बालों को सिल्की शाइनी कैसे बनाए, बालों का झड़ना कैसे रोके, बालों को लंबा कैसे करे, बालों की ग्रोथ जल्दी से जल्दी कैसे हो। आज का वीडियो बहुत ही हाई रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते, दीदी बालों पे वीडियो बनाओ, स्किन का बहुत हो गया है, हमें बाल का वीडियो बनाओ, हमारे बाल सिल्की शाइनी नहीं है, ग्रोथ होना बंद हो गई है, बाल झड़ते बहुत ज्यादा है, टूटते बहुत ज्यादा है, किस तरह से बाल बिल्कुल खिले खिले सिल्की शाइनी रहे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा टोटका घरेलू नुस्खा बताऊंगी और कुछ आपको ऐसे टिप्स दूंगी जिनसे आपके बाल हमेशा खिले खिले सिल्की शाइनी रहेंगे, बहुत प्रेजेंटेबल लगेंगे। आप कहीं भी भीड़ में बैठे हैं, वहां पे अगर आपके बाल चिपचिपे से हैं, सिल्की नहीं है, हल्के से हैं, दो मुंह हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बाल ही हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। अगर आप कितना भी ज्यादा तैयार हो जाओ, अगर आपके बाल जो है अच्छे नहीं है, सिल्की सॉफ्ट नहीं है, आप उतने प्रेजेंटेबल नहीं लगते हो। एक तो मैं आपको ऐसा तेल बताऊंगी जो आपने बना के अपने हाथों से अपने बालों पे हफ्ते में 2 बार कम से कम लगाना है। इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ अपने हेयर केयर रूटीन में, और मुझे उसका इतना फर्क दिखा है, आपको भी डेफिनेटली उसका उतना ही फर्क दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, फिर हम बनाएंगे हमारा जो तेल है वो कैसे बनाना है। बिल्कुल आसान है, कुछ ऐसा नहीं है एक्सपेंसिव जो आपको बाहर से खरीद के फिर उस तेल में डालना है। बहुत ही आपके बाल अच्छे होंगे, ग्रोथ भी होगी उस तेल से, आपकी झड़ना भी बंद होंगे आपके बाल मजबूत भी बनेंगे, ठीक है। और डैंड्रफ भी आपका वो खत्म करता है। डैंड्रफ आज के टाइम में हर किसी की समस्या है। तो आपने क्या करना है, एक तो आप पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी, एक तो पता नहीं कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ उस इसको गलत गलत चीज में ले लेते हैं। जैसे कि वीडियोस बनते हैं कि आपको शैम्पू कम करना है, शैम्पू ज्यादा नहीं करना चाहिए, ड्राइनेस आती है, ये वो केमिकल होता है, ठीक है, सारी चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। लेकिन उस बात को कुछ लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं कि शैम्पू बहुत ही कम यूज करते हैं, हफ्ते में एक बार, और बाल बिल्कुल बांध बांध के ऐसे रखते हैं, और स्कैल्प के अंदर गंदगी जमा होती रहती है। उससे क्या होता है, आपके बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, अंदर से जड़ें कमजोर होने लगती है गंदगी की वजह से। तो नीचे से आपकी ये जो तने हैं, जो बालों के नीचे की तरफ का है, उनमें दो मुआ होने लगता है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है, टूटने लगते हैं। तो आप अगर आपको शैम्पू कम करना भी है, कम से कम यार हफ्ते में 2-3 बार आपको शैम्पू जरूर करना चाहिए। उससे कम मैं तो नहीं प्रेफर करती हूँ, वरना स्कैल्प में इचिंग होने लगती है, स्कैल्प खराब होने लगता है। अच्छा, शैम्पू तो हम 2-3 बार ही यूज करें, लेकिन उसके अलावा हम क्या करें, अगर आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, चिड़ी मची पड़ गई, नहीं मैंने 2 बार से ज्यादा शैम्पू नहीं करना है, वरना 1 बार करना है, आप जो है कंडीशनर का अप्लाई करिए, चाहे शैम्पू ना भी करे। अपने बाल वॉश किया पानी से और कंडीशनर अप्लाई कर लिया, फिर दोबारा वॉश किया, एटलीस्ट कंडीशनर तो जरूर अप्लाई करें। आपके बाल, आप यकीन मानिए, जो आपके बाल आप छूते हैं आपको हार्ड से लगते हैं। आप कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लड़कियों को, उनके बाल बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छे होते हैं, आपके बड़े ही रफ टफ से हैं। तो आप कंडीशनर को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। कंडीशनर जैसे ही आप शैम्पू करके अगर अपने बालों में कंडीशनर लगाते हैं, वहीं आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, आपका छूने का मन करता है, आप पानी डालेंगे अपने बालों में तो ही आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ बाल सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा आप सीरम अप्लाई किया कीजिए, सीरम भी बहुत जरूरी होता है। वॉश करने के बाद, बाल सूखने के बाद थोड़ा सा सीरम अप्लाई कर लिया, आपके बालों में शाइनिंग भी आती है, आपके बाल सॉफ्ट सिल्की भी उससे लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो कुछ थी चीजें जो प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको अपने बालों में आप चेंज कर सकते हैं। जरूर मेरे कहने से कंडीशनर अप्लाई करना स्टार्ट करें। मैं जो है मामा अर्थ की कंडीशनर भी लगाती हूँ, और भी कई कंडीशनर लगाती हूँ। इनमें क्या है, इनमें केमिकल नहीं होता है। तो मैं आपको 1-2 कंडीशनर के जो लिंक है, जो प्रोडक्ट है, वो टैग कर दूंगी, जहां से आप चेकआउट कर लेना कौन से कंडीशनर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जो उसमें ज्यादा केमिकल हो ना और आपके लिए अच्छा रहे, ठीक है। इसके अलावा अब हम बनाते हैं एक तेल, कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको और करनी चाहिए, वो भी मैं आपको उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तेल बनाते हैं। चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फ्राई पैन लेना है, फिर आपको चूल्हे को धीमी आंच कर लेना है सिम पे। उसके बाद से आपको उस पर फ्राई पैन रखना है। फिर आपको लेना है सरसों का तेल। अब सरसों का तेल हर घर में बड़ी ही आसानी से मिल ही जाएगा। आप कुकिंग में भी इस्तेमाल करते होंगे, या हो सकता है अपने बालों पे भी लगाते होंगे। सरसों का तेल, जो ओरिजिनल सरसों का तेल होता है, बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। जब आजकल की इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी,
तो फसल करके सरसों उगा के सरसों का तेल निकाल के ही तो इस्तेमाल किया जाता था, खाने में भी स्किन पे भी, ठीक है। थोड़ा जब वो उबलने लगे फिर आपको इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालना है। आप अच्छे से देख लीजिए मेथी क्या होती है, ये जो चम्मच में मैंने दिखाया वही मेथी होती है। इसको डाला, धीमी आंच पे ही आपको रखना है, पकाना है। आपको इसको अच्छे से पका लेना है। जो ये पतला सरसों का तेल है पक के बिल्कुल गाढ़ा है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, और जो हमने इसमें मेथी डाली है उसके सारे गुण भी उसमें आ जाएंगे। मुश्किल से हार्डली 5-6 मिनट लेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आपको चम्मच से हिलाते रहना है। एक बार में 3-4 बारी का फॉर्मूला बना लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप दोबारा भी अप्लाई उसको बना सकते हैं। बढ़िया से आपको धीमी आंच पे पका के इसका एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला, एक बहुत बढ़िया हेयर ऑयल तैयार कर लेना है, जो कि आपके गंजे सर तक पे बाल उगा देगा, बाल झड़ने बंद करेगा, टूटने बंद करेगा, बहुत हैवी आपके बाल बनेंगे, आपके स्कैल्प का सारा डैंड्रफ भी ख़त्म करेगा, बहुत लंबे मजबूत आपके बाल बनाएगा ये। और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, बंद करके उबलने के बाद इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा बन के तैयार हुआ है। ठंडा होने के बाद आपको छलनी में से इसको छानना है। तेल हमारा कटोरी में आ जाएगा, जो बाकी का ये जो और बचेगा हम मेथी वो अलग हो जाएगा। हमें तेल का इस्तेमाल करना है। अब इतना तेल 2-3 बारी आराम से लग जाता है, ठीक है। तो बढ़िया से हमारे फाइन पेस्ट बन के रेडी हो गया। आप ध्यान से देखो डार्क ब्राउन तेल का कलर हो गया है, पहले तेल पतला था। तो तेल हमारा बन चुका है। अब आपको क्या करना होता है, आपको इसको जो है अपने कल शैम्पू करना है, तो आज रात अपने बालों में, अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लिया, ठीक है। ये आपके स्कैल्प में जो है आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा, बाल टूटना इससे बिल्कुल बंद होंगे, बालों की लेंथ बढ़ना शुरू होगी, बाल जो है ज़्यादा बाउंसी बनेंगे, हैवी बनेंगे, बहुत अच्छे से। अगर आपके, देखो सीधी सी बात है, अगर आपका जो बाल है वो स्ट्रेंथ उसमें होगी, मजबूत होगा, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर आपका स्कैल्प स्ट्रेंथ मजबूत है तो फिर आपके बाल टूटेंगे, ऑफ कोर्स नहीं झड़ेंगे, नहीं दो मुँहे भी नहीं होते हैं। कमजोर बाल में ही ये सारी चीजें होती हैं। आपको जैसे आप शैम्पू जैसे आप ऑयलिंग करते हैं, सेम उसी प्रोसेस के साथ, जैसे आपने अपना बालों में थोड़ा आपने ऑयल लिया, अपने स्कैल्प में लगाना स्टार्ट किया, इस तरह से अपने पूरे स्कैल्प में आपको मसाज करना होता है। बढ़िया से आप खुद से भी लगा सकते हैं, आप अपने हस्बैंड से भी लगवा सकते हैं, अगर आप अनमैरिड है तो मम्मा से भी लगवा सकते हैं। अच्छे से अपने बालों में आपने ऑयलिंग करना है, ठीक है। और बढ़िया से आपने ऑयलिंग करके अपने बालों को बांध लेना है, और सुबह में आपको शैम्पू कर लेना है। रात को करना भूल गए हैं तो कम से कम शैम्पू करने से 2-3 घंटे पहले आप ये ऑयलिंग कर ले। आपके बाल बहुत, जो आप नॉर्मल सिंपल तेल लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ही आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है। बाल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने ऑयलिंग किया, ये ऑयल बढ़िया से, मैं इस तरह से ऑयल बना के रखती हूँ। कभी कभी मैं इसमें प्याज भी इंक्लूड कर देती हूँ, लेकिन फिर उसको मैं स्टोर नहीं करती हूँ। उसमें जो प्याज अगर इंक्लूड किया है, मेथी वाला मैं ज़्यादा भी बना लेती हूँ, प्याज वाला मैं 1 बार के लिए ही बनाती हूँ या फिर 2 बार के लिए बनाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप रखिए, क्योंकि प्याज तो नेचुरल चीज़ें जल्दी ख़राब होती है, तो वो तेल भी तो ख़राब जल्दी उसमें स्मेल पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, बढ़िया से ऑयलिंग करते रहना है। और इसके अलावा ये ऑयलिंग किया, फिर शैम्पू किया, फिर कंडीशनर किया, और फिर अपने बाल का फ़र्क देखना, और बहुत जल्दी आपका टेक्सचर मजबूत होता चला जाएगा। जो हमारे नीचे तक के बाल हैं सब में आपको बढ़िया से ऑयलिंग करना होता है, सिर्फ आपको ऊपर ही नहीं लगाना होता है, इस तरह से। एक मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप क्या किया कीजिए, जैसे कि जो होता है ना एलोवेरा, अगर आपके पास घर का एलोवेरा का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप मार्केट का जो एलोवेरा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी कभी कभी आप एलोवेरा और विटामिन ई कैप्सूल मिला के अपने स्कैल्प में मसाज किया कीजिए, वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे आपके बाल सिल्की शाइनी बनते हैं। एलोवेरा आपके बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट सिल्की शाइनी बनाता है। तो अपने बालों में हफ्ते में 2 बार आप चाहे तो एलोवेरा भी लगा सकते, या फिर ऐसे करें, कभी ये ऑयल लगा लिया, कभी एलोवेरा लगा लिया, इस तरीके से किया कीजिए। और अगर आप जो है शैम्पू कम भी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कंडीशनर से भी अपना बाल जो है क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स है। देखिए सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को अच्छा रखने के लिए पहली चीज़ तो आपको यही करनी पड़ती है कि आप उसको क्लीन रखें, वो गंदा ना रहे। अगर चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपके बाल है, अगर आपका स्किन और आपके बाल जो है साफ नहीं रहेंगे तो
कोई इतनी बड़ी रेमेडी नहीं है जो आपके बालों को अच्छा रख सके। सबसे पहले आपको अपने लिए पहला स्टेप ये लेना होता है, आपको हाइजीन जो है मेंटेन रखना पड़ता है। अपना स्कैल्प, अपने बाल साफ रखें, उसके बाद सिल्की शाइनी पे बात आती है। बाल साफ रहेंगे तो अंदर किसी तरह का डैंड्रफ या इन्फेक्शन नहीं बनेगा और फिर आपके बाल जो है ग्रोथ अच्छे से होंगे। और ऑयल लगा के आप अपने बालों को प्रॉपर मॉइस्चर दे सकते हैं। आप बिल्कुल जो आपके बाल है आप कंघी करते हैं, टेंगल्स आपको जगह जगह पड़े होते हैं, टेंगल फ्री, गांठ फ्री आपके बाल हो जाएंगे। एक बार में ही आपको अच्छे से कंघी होगी, बाल मजबूत होंगे, टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे। आप बहुत बेटर फील करेंगे, बहुत अच्छा आप फील करेंगे, बोलेंगे कि हाँ दीदी हम बहुत खुश हुए, बहुत ही अच्छी रेमेडी आपने बताई है। तो ये कुछ मेरे टिप्स जो है आप आज से स्टार्ट कर दें, अपने बालों में सेम सेम तरीके से ये सारी चीज़ें करें। बहुत जल्दी आपके बाल बहुत ही शानदार, सिल्की, शाइनी, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना जो पूरा रूटीन है वो बताया। हेयर केयर में क्या क्या चीज़ें करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, कभी कभी मैं एलोवेरा और विटामिन ई कैप्सूल भी लगाती हूँ, और कभी जो है कंडीशनर मैं लगाती हूँ, और शैम्पू भी करती हूँ। और कभी मुझे लगे मेरे बाल मुझे गंदे लगे, मैंने कुछ ऐसा कर लिया, चाहे मैंने कल शैम्पू किया है और मैं आज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बाल में मुझे डस्ट लग रहा है, तो मैं अपना कंडीशनर से भी अपने बाल वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ें जो है फॉलो करिए। ओके, अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप जो है सिर्फ पानी से भी आप डेली बेस पे अपने बाल ज़रूर वॉश करें। उनको ऐसे ही नहीं रखें कि हम तो कई दिनों में करेंगे, ऐसे ही नहीं होता है। मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पर्सनली मैंने इस चीज़ को देखा है। अगर मैंने इसको कभी फॉलो भी किया है कि हम नहीं बालों में इतना पानी डालेंगे बार बार, मतलब शैम्पू नहीं करेंगे, शैम्पू नहीं करेंगे तो वैसे भी नहीं डालेंगे, हफ्ते में 2 ही बार ही करेंगे, तो पक्का से डैंड्रफ होता है और रीचिंग भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों बाय बाय।